नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। दुनिया के कई देशों में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश अब बच्चों के फेसबुक, इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने पर बैन लगा दिया गया है और अब भारत में भी बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाने की मांग हो रही है। इस बीच इंडिया एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी से बड़ी डिमांड कर दी है। एआई समिट में इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि 15 साल से कम बच्चों पर फ्रांस में सोशल मीडिया बैन की तैयारी है और वह भारत से भी इसी तरह की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत उनकी बात मानता है तो इसका मतलब यहाँ के बच्चे भी अब फेसबुक, इंस्टा नहीं चला पाएंगे। दरअसल एआई समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बच्चों की सुरक्षा को बड़ी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि जिस चीज की इजाजत असल दुनिया में नहीं है वो बच्चों को इंटरनेट पर भी नहीं दिखनी चाहिए। मैक्रो ने आगे कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना सरकार और रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के सामने ही मैक्रो ने कहा कि फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क पर बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ग्रीस, स्पेन और दूसरे यूरोपीय देश भी इस पहल में साथ हैं और भारत भी इस मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी इस पहल से जुड़ेंगे और ये भी बहुत अच्छी खबर होगी कि भारत भी बच्चों और किशोरों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम में शामिल होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ नियम बनाना नहीं बल्कि सभ्यता का सवाल भी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एक दिलचस्प कहानी भी सुनाई। उन्होंने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर के उदाहरण के जरिए भारत के डिजिटल बदलाव को दिखाया, जो एक दशक पहले बैंक अकाउंट नहीं खोल पाता था लेकिन अब आसानी से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। एआई समिट में अपने भाषण की शुरुआत प्यार से नमस्ते कहकर करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने होस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इस शानदार शहर और इस शानदार देश में हमारा स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके द्वारा होस्ट किए गए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट 2026 के अपने स्टेट विजिट के बाद वापस आना बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैक्रो ने भारत की टेक्नोलॉजी में तरक्की को दिखाने के लिए एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। 10 साल पहले मुंबई में एक स्ट्रीट वेंडर बैंक अकाउंट नहीं खोल पाता था। कोई एड्रेस नहीं है, कोई पेपर्स नहीं है, कोई एक्सेस नहीं। आज वही वेंडर देश में किसी से भी अपने फोन पर तुरंत और फ्री में पेमेंट लेता है। ये सिर्फ एक टेक स्टोरी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन स्टोरी है। इंडिया ने कुछ ऐसा बनाया है जो किसी और देश ने नहीं बनाया। 1.4 बिलियन लोगों के लिए ये एक डिजिटल आइडेंटिटी है। इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया के किसी और देश ने नहीं बनाया। उन्होंने आगे कहा कि एक पेमेंट सिस्टम जो अब हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडीज बनाए हैं।